नंबर का मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके पहले एक ध्यान दीजिएगा, पिछले पेपर में एक क्वेश्चन हल हुआ रहा होगा, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उसमें 17 अप्रैल था, बाकी मार्च वगैरह था। वो होना चाहिए 18 अप्रैल, उसको सुधार लीजिएगा, 18 अप्रैल होना चाहिए। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 था नहीं, उस तरह विकल्प के अनुसार वो सही है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए रखिए कि वो 17 अप्रैल नहीं 18 अप्रैल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सतीश गुजराल ने आर्स कलाकृत किस माध्यम में बनाई है, मतलब किसकी बनाई है? सटीक विकल्प ब्लैक ग्रे नाइट। बाकी सतीश गुजराल का जीवन परिचय सब जान ही रहे, पढ़े हैं। मृणालिनी मुखर्जी की कृति है। मृणालिनी मुखर्जी वही बनश्री बनराज यही सब हैं। यहाँ पे बनश्री है, बनश्री। फ्लाइट जो कि वुड की है, किसकी कृति है? चिंतामणि कर की है, और कोई एक विशेष लकड़ी है महोगनी, उसी से बनाए हैं। चीनी कला पर पश्चिमी संस्कृत का प्रभाव निम्नांकित में से कौन सा राजवंश निरूपित करता है? मतलब चीनी कला पर यूरोपीय प्रभाव किस राजवंश के काल में पड़ना शुरू हुआ? जनरली टीटी टीम नहीं आना नहीं चाहिए, लेकिन एक आध क्वेश्चन कभी कभी एशियाई कला से भी दे देते हैं, तो उस तरह जानते रहिए। चिंगराज वंश। कांच के पत्रक पर रिवर्स चित्रकला का संबंध किससे है? के जी सुब्रमण्यम। किसड़ा स्प्रिंग इन कुल्लू इसका प्रसिद्ध चित्र है? निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक से विधिवत परिचित होंगे, रसियन थे। कई देश घूमने के बाद भारत पहुंचे, उत्तर से दक्षिण तक घूमे, तो अंत में हिमाचल में कांगड़ा के समीप नगरकोट में बस गए। हिमालयी दृश्य चित्रित किए ज्यादातर, और ये चित्र भी इन्होंने ही चित्रित किया। मैन एंड वोमेन लाफिंग इसका चित्र है? सूजा का होना चाहिए। एफियन सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र पाए गए? तो आपके भीम बेतका में है, और यहाँ करीब 10 वर्ग किलोमीटर में फैली बहुत सी गुफाएं हैं। जनरली परंपरागत संख्या 600 दी जाती है, यद्यप अब और बहुत सारी खोज ली गई है। कागजों को परिमाप के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो कागज में
जो है जितना बड़ा अंक लगा होगा साथ में उतने छोटा हो, तो परिमाप के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, A5, A4, A1, A या A0। क्यों? बता रहे, 1 मिनट जो है, हाँ, ये कह रहा परिमाप के अनुसार व्यवस्थित करिए। तो ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में। अगर दो में से एक है कोई विकल्प होता तो कॉमन सेंस पे हम हल करते, यही इसका क्रम है। और उसके पूछने का आशय है घटते क्रम में। अगर एक ही होता विकल्प तो दोनों विकल्प में है, तो ऐसे में हमेशा जो व्यवस्थित किया जाता है परिमाप छोटे से बड़े की ओर, अन्यथा क्वेश्चन में वो दे देता है कि घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। नहीं दिया है तो उसका मतलब अगर उपलब्ध है विकल्प तो बढ़ते क्रम में ही होना चाहिए। राम किंकर बैज ने अधिकांशतया मूर्तियां किस माध्यम में बनाई है? तो आरसीसी है, सही विकल्प है सीमेंट कंक्रीट। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया था? शंखो चौधरी, पीराजी सागरा किस माध्यम में मुख्यतः काम करते हैं? कास्ट होना चाहिए, कास्ट। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक की शिल्पाकृति जो कास्ट और धातु में बनी है, माने मिश्रित माध्यम हो गया है, किसने बनाई है? धनराज भगत। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेले का आयोजन होना चाहिए? मेले का आयोजन होता है, गंगा सागर मेला लगेगा पश्चिमी बंगाल में। और यहाँ पे जान रहे होंगे कि लोग स्पेशली मरने के लिए जाते। सागर मेला तो मान्यता के अनुसार जाते, ऐसे मेला देखने वालों भीड़ वो अलग चीज, वो मरने के लिए ही जाते। यहाँ हो क्या, समुद्र के किनारे का मामला है, जो बुढ़े उड्ढे होते हैं, बाकी किसी युवा की भी इच्छा स्वर्ग प्राप्त करने को तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो लोग जो है वही समुद्र के किनारे पानी में बैठे रहते। इस उद्देश्य से कि भी लहर आएगी हमको बहा ले जाएगी, और अगर ऐसा होगा सीधे स्वर्ग हो जाएगी। मान्यता के अनुसार यही है, मरने के लिए ही जाते हैं, बाकी कौन मरता नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति तृतीय सत्र के होस्ट थे? शाहरुख खान। और ध्यान देंगे इस सीरियल में जितने भी सत्र हुए हैं सब में जो है होस्ट अमिताभ बच्चन थे, एक में यही शाहरुख खान थे। और दूसरे जानेंगे कि इस सीरियल का हर सत्र सफल रहा, केवल यही असफल भी हुआ।
कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, सभी जगह लगेगा, सभी जगह लगा रहेगा। मतलब कुंभ को ही अपनी जीविका का आधार बनाकर साल भर मस्त रह सकते। 2 महीना एक जगह कटेगा, तब तक फिर चाहिए व्यवस्था करिए, अगली जगह 1-2 महीना कटे, फिर अगली जगह चलता रहेगा। अरुंधति राय का नग्न चित्र बनाने के कारण किस चित्रकार का नाम चर्चा में रहा? प्रणब प्रकाश, प्रणब प्रकाश। एक खड़ी रेखा किस भावना को प्रकट करेगी? मान ऊर्ध्वाधर रेखा गौरव। इंडिया गेट व राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? लुटियंस या एडविन लुटियंस। और दिल्ली नगर सहित दिल्ली में जितने प्रमुख स्मारक हैं वो सब का वास्तुविद लुटियंस है। उसके अलावा ही नई वाली संसद अलग से जान लीजिए। इस संसद का कौन है? कौन? हसमुख, विमल हसमुख पटेल। विमल हसमुख पटेल ये नई वाली संसद के वास्तुकार हैं। गार्डेज ऑफ 15 मिनट, गार्डेज ऑफ 15 मिनट ऑफ फेम किस कलाकार की कृति है? ये प्रणब प्रकाश। मोती वाली महिला किसकी कृति है? कामीय कोरो। क्रुद्ध नकाब किसकी रचना है? जेम्स यन शोर। किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक चित्रों में नहीं हुआ है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में केवल आपको जो एकदम आधुनिक विधियां लगे वो, या जिसमें ज्यादा ताम झाम हो, उसको छोड़ के सभी विधियों का प्रयोग हुआ है। तेल में रंग घोल रहे हैं तो तेल सही ही हो जाएगा। चर्बी में घोल रहे हैं, चर्बी मतलब तेल। उत्कीर्णन तो है ही है, पत्थर में खोद के लकीर वगैरह बना दिए। स्प्रे भी रहेगा, स्प्रे पेंटिंग भी रहेगा, लेकिन वो आज की तरह मशीन नहीं रहेगी। वो उसी सेंस में है, कोई जिंदा खरगोश वगैरह खा रहा है, आदि मानव है, बहुत भूखा रहा होगा और दौड़ाया, कोई छोटा सा खरगोश वगैरह पकड़ लिया और जिंदे खाना शुरू। जैसे एक एक कट मारा होगा, पूरा मुंह खून से भर गया हो, फिर वो कहा और अब इसमें जो खून है माने कलर वो हवा के मिश्रण के साथ निकल रहा, और जहां पड़ जाएगा वो चित्र हो गया। इस तरह स्प्रे पेंटिंग भी रहेगा, जरूरत पड़े तो जल रंग भी रहेगा। बस बाटिक, जैसे बाटिक जान रहेंगे, बहुत ताम झाम वाला मामला, बाटिक नहीं रहेगा। लेटेस्ट जैसे कहें एक्रेलिक, ये नहीं रहेगा। परंपरागत विधियां तो प्रयोग नहीं हुआ है बाटिक का। तान का तात्पर्य है, तान मतलब रंगत का हल्कापन यो गहरापन। और बाकी जान रहे हैं कि कलर में अगर सफेद मिलाएंगे तो रंगत में हल्कापन आएगा, साथ ही रंगत जो है वो फिनिश्ड होगी, मैं चमकदार होगी।
ताला मिलाएंगे तो गहरापन प्यार की ओर भाग जाएगा। कालिदास इस शासक के दरबार विद्वान थे। परंपरागत रूप में माना जाता गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये वो नहीं, लेकिन माना जाता है थे। ये किस शासक के दरबार में थे ये तो नहीं पता, लेकिन जितने आधुनिक शोध हैं वो सब इनको प्राक गुप्त में रखते हैं, गुप्तों के पहले रखते हैं। जो शोध आ रहे हैं, लेकिन परंपरागत रूप में सब गुप्त काल ही लिखा गया। का एक कारण था ये सब होने के, जो गुप्त काल की जो भी उपलब्धियां हम लोग पढ़ते हैं वो सब है नहीं या कुछ है, वो जबरदस्ती ठूस दी गई। का कारण क्या था कि जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय अंग्रेज भारतीयों को ये कहते थे कि भारतीय जो हैं ये शासन करने योग्य नहीं, या इनमें योग्यता नहीं कि ये शासन कर सके, और भारत में कभी कोई योग्य शासक नहीं हुआ है, कोई व्यवस्थित राज्य नहीं रहा है। अब उस समय मौर्यों के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। मौर्यों के बारे में सटीक जानकारी जब हुई 1915 से, तो जानते नहीं थे। गुप्तों के बारे में किस्सा कहानी थी। तो अब जितने भारतीय हैं वो सब इसी प्रयास में जुट जाएंगे कि प्राचीन काल में कहीं स्वर्ण काल बढ़िया शासन व्यवस्था मिल जाए। अब और है नहीं, वही गुप्त दिखाई देंगे, किस्सा कहानी नहीं बारे में थी। कितनी भी विशेषता पाएंगे या जो कुछ यूरोप से सुने थे सीखे थे सब ले जाके गुप्त काल में ठूस देंगे। और अब गुप्तों में सबसे योग्य इसको दिखाएंगे तो कहेंगे बस इसी के दरबार में। तो आधुनिक शोध बता रहे कालिदास यहाँ नहीं, बहुत हैं। जैसे आगे आप पढ़ेंगे नवरत्न वगैरह दरबार में होते थे, यहाँ भी दिखा देंगे। लेकिन जब नवरत्नों का नाम पढ़ेंगे तो शायद एको उनमें से इनके काल में बैठे समय सबका भाग गया। बराह मिहिर अब से एकदम क्लियर है समय के नवरत्नों में थे। बराह मिहिर का समय 550 से आगे है और गुप्त वंश का टोटली अंत हो गया 550। ऐसे ब्रह्मगुप्त को दे देंगे, ब्रह्म सिद्धांत लिखा है, तो कहेंगे इस तरह न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नियम खोज लिया गया था और ब्रह्मगुप्त का समय 7वीं सदी ईस्वी। ऐसे बहुत है। एक थी आर्यभट्ट को खोज लेंगे, आर्यभट्ट थे, उन्होंने आर्यभट्टीयम सूर्य सिद्धांत लिखा और बहुत पहले ही बता दिया था पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती। आज तक आप लोग जब भी पढ़े होंगे, एको नहीं इसको पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे केपलर का सिद्धांत। इसको जो है केपलर ने दिया, तो है नहीं, बस जो कुछ जानकारी थी उसी नाम को लेके वहां ठूस दिया। जैसे अजंता को जोड़ देंगे, गुप्तों की है, गुप्तों फुप्तों की एको नहीं है। गुप्तों ने कुछ भी अजंता में नहीं करवाया, जो भी कुछ करवाया है वो पहले हुई शक, सातवाहन, वाकाटक और चालुक। तो गुप्तों के समकालिक जो हैं वाकाटक कराए, तो कहेंगे ये देखिए गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोच्च उदाहरण। तो उसी क्रम में यहाँ कालिदास को रख दिया गया है। हम लोग पढ़ते यही है, जनरली यही चलेगा, लेकिन जितने भी नए शोध आ रहे वो सब बता रहे कालिदास यहाँ नहीं थे, बल्कि इसके पहले प्रागुप्त काल में थे। दस कुमार चरित्र किसकी रचना है? टंडन की है,
पल्लो काल में लगभग 7वीं सदी में लिखेंगे। और इस ग्रंथ के अनुसार दक्षिण में राजकुमारों के लिए चित्रकला की शिक्षा अनिवार्य थी। कादंबरी किसकी रचना है? इस 7वीं सदी में बाण भट्ट, जो कि कौन हर्षवर्धन के दरबारी थे, उन्होंने लिखा। अजंता का संबंध किस काल से है और से है ये नहीं है। तो कई चरण में है अजंता, लेकिन पूरे प्रसंग में देखेंगे सटीक है प्राचीन काल। अंतराल को भंग करने का साधन क्या है? अंतराल का मतलब सब समझ रहे होंगे, वो क्षेत्रफल जितने में चित्त बना जाता है या कलाकार का कार्य क्षेत्र, तो अब उसमें कुछ भी आप कर दिए अंतराल भंग हो जाएगा। तो इसका मतलब तभी से अंतराल भंग होगा। अंतराल में निकट की वस्तु बड़े आकार में तथा दूर की वस्तु छोटे आकार में चित्रित करके आभास दिया जा सकता है। गहराई का आभास कराया जा सकता। कागज पर चित्रित पहले जैन ग्रंथ का नाम बताइए। ओध निर्युक्त सूत्र लगभग 1060 ईस्वी, यही कागज पर चित्रित पहली जैन पोथी। अरे सॉरी, सुधार करिए भाई, ये पहली चित्रित ताड़पत्री है, सुधार करिए, हम ही गलत। कल्प सूत्र हो। कागज पर चित्रित पहली पोथी जो है कल्प सूत्र, 14वीं सदी। सबसे हल्का रंग कौन है? पैरीडियन, पैरेडियन। और लगभग यही कलर है, किस कलर से हम मार्क कर रहे हैं, यानी ये वाला, लगभग यही कलर है बैरिडियन। इंडियन टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति बेस्ड ऑन, माने किस पर आधारित है? तो यूके का एक गेम था हु वांट्स टू बी मिलेनियर, इसी पे आधारित है भारत वाला कौन बनेगा करोड़पति। भारत की कौन सी पहली धारावाहिक एनिमेशन फिल्म है गायब आया? हुसैन से पहले किस भारतीय चित्रकार के चित्र पिकासो एवं रूसो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए थे? सैलोज मुखर्जी। भारतीय कलाकारों सबसे पहले इन्हीं के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, लेकिन जो चर्चित हैं वो हुसैन है। जनरली ये क्वेश्चन आएगा, रूसो नहीं रहेगा, कि पिकासो के साथ सबसे पहले किसके चित्र प्रदर्शित हुए। ये गायब रहेंगे विकल्प से, सही होंगे हुसैन। लेकिन अगर ये है तो ये बरी हो जाएगा। हुसैन से पहले के चित्र पिकासो साथी रूसो के साथ प्रदर्शित हुए थे। बैजू बावरा फिल्म में कला निर्देशन किसने किया? कनु देसाई। भारतीय पुरातत्व विभाग है, तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग है ये सरकारी
संस्था है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? आधुनिक विमूर्त शैली के। इसे उल्टा पुल्टा बनाए हैं, आशय ही नहीं समझ में आता। तो विमूर्त हो गए, बाकी आधुनिक तो सही है। आधुनिक विमूर्त शैली के। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का चित्रांकन किए, जितेंद्रनाथ मजूमदार। और इनको हम लोग संत चित्रकार के रूप में भी जानते हैं। कौन सा चित्र एडवर्ड मुंक या एडवर्ड मुंच का है? पेपर है, डेथ चैम्बर, मृत्यु का कमरा, मृत्यु का कमरा, मृत माता पिता, ये सब जो है मृत्यु वाला मामला ज्यादातर मुंखे से। कांस्य मूर्ति कला की जनजातीय विधि का प्रयोग करने वाले मूर्तिकार का नाम बताइए। मीरा मुखर्जी। हाँ, वही जो घर वाले बस्तर साइड के गढ़वा वाह मूर्तिकला से प्रभावित होकर बनाई है। बिस्किट फायरिंग के लिए आदर्श तापमान क्या होता? बता रहे हैं कि जो बिस्किट फायरिंग है, पहले तो ये जानिए कि इसका मतलब है मिट्टी के बर्तन को पकाना, उसी के लिए शब्द है बिस्किट फायरिंग। और मिट्टी के बर्तन माने स्पेशली टेराकोटा के लिए प्रयोग होता। होने को चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए भी होगा, वो भी टेराकोट है, लेकिन वो ग्लेज युक्त चमकदार टेराकोटा है और ये बिना ग्लेज का। तो बिना ग्लेज के स्पेशली टेराकोटा के लिए शब्द प्रयोग होता है, स्पेशली यद्यप अगले के लिए प्रयोग होता। और इसका आइडियल टेम्परेचर जो दिया गया है वो है 1000 अंश सेंटीग्रेड। आगे फिर लिखा गया है इसका जो आदर्श तापमान 1000 है। आगे फिर लिखा गया 1000 या इससे अधिक तापमान का प्रयोग करते हैं। तो सटीक है आपका 1050 से 1200 अंश ग्रेड। चैतन्य का गिरह त्याग किस कलाकार ने बनाया? चैतन्य पे बहुत लोग बनाए, लेकिन चैतन्य का चित्र हो और कलाकार में जितेंद्रनाथ हो तो हमेशा वही बरी। राधा और कृष्ण ही मेरे जीवन के सत्य रहे, उक्त किस चित्रकार का है? जितेंद्रनाथ का हो गया। कृष्ण और अर्जुन व धनुर्विद्या सिखाते द्रोण, आचार्य द्रोण किसकी कृति है? मास्टर मोसाय, मतलब नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को ही मास्टर मोसाय उनके स्टूडेंट कहते थे। प्लास्टिक एवं एल्यूमिनियम कोलाज के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन सही होगा? असद अली। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद
बाद में। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? राजा रवि वर्मा। सांची महास्तूप के किस द्वार पर अवशेष माने अधिशेष के लिए युद्ध की प्रतिमा उकेरी गई है? दक्षिणी द्वार। द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट ऑफ लंदन, द रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट ऑफ लंदन की स्थापना किसके द्वारा हुई? जोशुआ रेनॉल्ड्स। द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नामक पुस्तक किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की। अंक, एक मिनट, नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड आनंद कुमार स्वामी की होनी चाहिए। ये आप लोग बोलिए, चाहिए आनंद कुमार स्वामी की। और बाकी खोजिएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो आगे फिर सुधार किया जाएगा। अंकुरण नामक चित्र का चित्रण किसके द्वारा किया गया? एस रजा, सैयद हैदर। अंकुरण जो है ये एस रजा, सैयद हैदर रजा का। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव पुस्तक का लेखक कौन है? एम.एस. रन। चलिए बना लीजिए। नहीं नहीं, किसी में नहीं छपा होगा। क्या चीज? अगले क्वेश्चन चला गया होगा, तो वो किसी में जहां भी होगा नहीं छपा होगा। उसका कारण है कि, चलिए मिल गया तो अच्छी बात है, ना हो तो ही लिख लीजिए। प्रकाशित किया नेशनल म्यूजियम, लेखक माने जाएंगे रंधावा। एम.एस. रंधावा। यही चीज यहाँ कट के आ गया। ये यहाँ से माने गड़बड़ हो गए। 12वीं शताब्दी की सोम स्कंद बेलांकनम मूर्ति में उमा और शिव के बीच में खड़े हुए देवता कौन है? खड़े नहीं, नाच रहे हैं। इससे नाच वाली मुद्रा है। सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम मतलब स्कंद या कार्तिकेय, तीनों सब एक ही हैं। जो उत्तर में कार्तिकेय हैं, इन्हीं का दक्षिण में प्राचीन नाम है मुर्गन, और वही मुर्गन आगे चल के दक्षिण में हो जाएंगे सुब्रमण्यम। अब चाहे स्कंद कहिए, चाहे कुमार कहिए, चाहे कार्तिकेय कहिए, चाहे मुर्गन कहिए, चाहे सुब्रमण्यम कहिए, एक है देवता। तो इसमें है क्या, वही पार्वती शिव कांसे की है, बड़े बड़े हैं। में पूरा मतलब उनको वैसे दिखाया गया, और बीच में छोटे से
सुब्रमण्यम है वो नृत्य कर रहे। कौन सी पेंटिंग सुब्रमण्यम द्वारा चित्रित नहीं है? इमेज सेकंड नहीं हो, इमेज सेकंड, और बाकी औरत का चित्र हो तो सुब्रमण्यम केजी सुब्रमण्यम चित्रित ही किए होंगे, कारण औरत का कोई रूप संभव है नहीं जिसको केजी सुब्रमण्यम ने चित्रित ना किया। वो जेट्टो शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? मैकेट लघु प्रत रूप। फिलॉसफी इन न्यू की नामक पुस्तक का लेखक कौन है? हुसैन कैथरीना लैंगर। नहीं, बड़ा वाले काम यहाँ नहीं चले क्योंकि अगला भी छोटा नहीं। ऐसे जनरली जो है क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा विकल्प होता वही सही होता, लेकिन यहाँ दोनों साइड लगभग सेम है। हुसैन कैथरीना लैंगर। किसके मुद्रण में ये रा नहीं होना चाहिए? ये गलत आ गया। स्मोकिंग शब्द का प्रयोग आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स की सतह को गहरा करने की प्रक्रिया में किया जाता है। एचिंग, ये जो है हाथ प्लेट को तो एसिड से काटते हैं, एचिंग। मोला राम कहाँ का चित्रकार था? जाहिर है गढ़वाल का सबसे मेन चित्रकार है। इसी की कृतियों के बल पे गढ़वाल शैली इसके समय विकास के चरम पर पहुंच जाएगी। चावंड राग माला चित्रों के संरक्षक थे अमर प्रताप सिंह। बहुत चर्चित कृत है ये, 1605 की है। इनके समय में निसारुद्दीन, या दूसरा उच्चारण कर सकते नासरुद्दीन, निसारुद्दीन या नासरुद्दीन ने ये रागमाला चित्रित किया था। अकबरनामा के किस चित्र में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? चित्तौड़ का फेरा, रानी पद्मिनी वगैरह यहाँ जौहर करेगी। और जौहर तो सब समझ रहे होंगे, सती प्रथा का ही विकृत रूप है। सती प्रथा में क्या था? पति के मरने के बाद पति के शव के साथ या शव ना मिले तो उसके द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के साथ पत्नी जलती थी, वो सती था। और इसमें क्या है, इसमें जब अपने पक्ष की पराजय निश्चित हो जाती थी तो रानियां किले पे चिता जला के, या कहिए बढ़िया आग उग जला के झमाझम उसी में आत्मदाह करती थी। यानी अकेले महिला मरे तो सती प्रथा, और थोक रेट में झमाझम आग में कूद के मरे तो वो जौहर। द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक वास और टेम्पेरा में किसने बनाया है? प्राण रंजन राय का। घने अंधकार पूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृतियां मुगल शैली में कब से बनी? शाहजहां के काल से।
आनंद मंगल पुस्तक, जिसमें रामचंद्र राय द्वारा उकेरित चित्र हैं, किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1816 में। लेखक हैं भट्टाचार्य राय। कर क्या के लेखक रहेंगे हमें भट्टाचार्य राय 60 में, आगे अगरकर ऐसे कुछ और लगा। गुनाकर हैं, भट्टाचार्य राय गुनाकर। गुनाकर, भट्टाचार्य राय गुनाकर। बिस्किट फायरिंग का संबंध किससे है? स्पेशली टेराकोटा से। नाम या शैली जिसके अंतर्गत कोई फर्म किसी विशेष वर्ग की वस्तुओं का व्यापार करती, क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने कहा था सौंदर्य संपूर्णता है, ब्यूटी इज परफेक्शन। बामगार्टन। यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का जनक भी है। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से भी संबंध था? आसिम। बाबर का घोड़े से गिरना नामक चित्र किस पुस्तक में है? बाबर नामा में है, और ये चित्र अकबर के समय में बनाया गया है। सब समझ रहे हैं? तुजू के बाबरी में नहीं है, बाबर नामा में है। इसलिए कि तुजू के बाबरी तुर्की में लिखी गई है। अकबर के समय फारसी में जब अनुवाद होगा तो नाम हो जाएगा बाबर नामा, और फिर अकबर के समय में ये चित्र इसमें बनेगा। मतलब अगर इसमें तो है नहीं, ऐसे जनरली हम लोग तुजू के बाबरी बाबर नामा पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते, लेकिन अगर दोनों होते भी तो तुजू के बाबरी गलत था, बाबर नामा में ही रहेगा। भारतीय कला के पद चिन्ह किसकी पुस्तक है? जगदीश गुप्त की। युग के चित्र, युद्ध के चित्र। के चित्र किस मुगल शासक के समय में सबसे अधिक बने? अकबर। पाल शासकों के अधीन कांस्य मूर्ति कला का प्रसिद्ध केंद्र था? बिहार में पड़ेगा, गया के समीप कुरकिहार। बिहार में गया के निकट कुरकिहार। वीणा बजाती स्त्री मेघदूत श्रृंखला
संदेश भेजता यक्ष इंद्रधनुष किस कलाकार की कृतियां हैं? हरिहर लाल मेड़, लखनऊ के कलाकार हरिहर लाल मेड़। पाल शैली के चित्र प्राप्त होते हैं पोथियों में। इलाहाबाद में कला भारती की स्थापना 1938 में किसने की? सुखवीर सिंघल। इसके चित्रों का वर्णन करने के लिए हरोल्ड या हैरोल्ड रोजनबर्ग द्वारा 1952 में एक्शन पेंटिंग शब्द प्रतिपादित किया गया। जैक्सन पोलाक या पोलोक जैसा उच्चारण कर लीजिए। निम्न में से इसकी कृत ने ड्यूरर के काष्ठ उत्कीर्णन को अभिप्रेरित किया? वाल, माइकल वाल, 60 में लिखा गया वाल। पेरिस में प्रदर्शित की गई ट्रीज ऑफ लाइफ श्रृंखला किसने बनाई है? श्रृंखला यही बनाएगा ही, एडवर्ड मुंक। भारतीय कला के सही काल अनुक्रम को चुने। चंदेल, राष्ट्रकूट, होयसल, कुषाण। तो चंदेल तो सबसे, कुषाण रहेंगे ही और उत्तर काल में है, सबसे पहले ये हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है ये हो जाएंगे, एक मिनट, राष्ट्रकूट, दंत दुर्ग, एक मिनट, 8वीं सदी, दंत दुर्ग 8वीं सदी, 757, चंद भर। इसके बाद राष्ट्रकूट होंगे 2 नंबर, फिर चंदेल हो जाएंगे और फिर होयसल। नहीं, दोनों में दिक्कत करे, ये तो सबसे प्राचीन, कोई दिक्कत नहीं। होयसल बहुत बाद में है, विष्णु वर्धन होयसल, मतलब 12वीं सदी, ये तो बाद में है, ये सबसे पहले है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बहरहाल इसी पकड़ सकते हैं, सबसे पहले सबसे बाद, जिसमें 4 पहले हो 3 बाद में, एक जगह यहाँ भी है, नहीं पकड़ पाए। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रकूट जो है ये भी 8वीं सदी में आते, 8वीं में आते। चंदेलो 8वीं में, चंदेल जो है चंद वर्मा या नन्नुक जो है, सारी 8वीं नहीं 9वीं होगा, 9वीं 831 के लगभग 9वीं हो जाएगी। और तो इसलिए जो है राष्ट्रकूट पहले, चंदेल बाद में। ये 8वीं मार है, ये प्रथम सदी ईस्वी हो गया, और ये जो है 8वीं सदी ईस्वी, ये 9वीं, और ये 12वीं सदी। दशा अवतार या नवग्रह जैसे विषय किस कला रूप में चित्रित किए गए हैं? कौन सही होगा? सब चित्रकारी है, इतना देख रहे हैं, चारों चित्रकारी। पिथौरा जान ने पिथौरा वाली है, चित्रकारी जो है चित्रकाशी ये महाराष्ट्र की है, कठपुतली टाइप में होती। गोंड कला ये भी गोंड आदिवासी कला है, और गाजी फास लिखा है, लेकिन सही उच्चारण इसका गांजी फास,
गांजी फास। भारत में तो मैसूर में है, बाकी स्पेन वगैरह में भी है। ये कुछ और नहीं है, प्लेइंग कार्ड है, और उसी के पीछे जो सब चित्र जाता है। पिथौरा भी लोक पे है, यही गांजी फास फास। मैसूर, भारत में मैसूर। यूटोपियन परिभाषा भविष्य का निर्माण का दावा किस आंदोलन ने किया? बहाउस या बाहाउस जर्मनी में आरंभ होने वाला कला आंदोलन है बहाउस या बाहाउस। इसी का नारा था भविष्य का निर्माण। वो गिलवी की किस पुस्तक में लिखा है? मैंने खून चखा है। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। योद्धा शिल्पा कृत किस देश में बनाई गई है? चीन में है, और है ये टेराकोटा, टेराकोटा मिट्टी की। आविष्कृत होने के क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले आएगी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसके बाद चलन विधा, मतलब एक मिनट, हाँ, मूव बेल, चलन विधा, टाइप राइटर आ जाएगा। फिर लिथोग्राफी, और लास्ट में लेजर प्रिंटिंग। पहला सही। निम्न में कौन लिथोग्राफिक पोस्टरों के लिए विख्यात? टुलूस, लाट्रेक या लोत्रेक, दोनों उच्चारण होते हैं, एक पढ़िए या लोत्रेक। फोल्डिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग प्रक्रिया में की जाती है? सिल्क स्क्रीन छपाई। सिल्क स्क्रीन छपाई में पहले जनरली प्रयोग होता था रेशम का कपड़ा, लेकिन अब ज्यादातर प्रयोग हो रहा वूल क्लॉथ। आंख तथा कान दोनों को प्रिय लगने वाली कला है रंगमंच। ये जो मंचन होगा उसका आनंद आंख ले लेगी, और रंगमंच है उस पर जो संगीत वगैरह बजेगा उसका आनंद कान ले लेगी। चंदेल नरेश यशो वर्मा या लक्ष्मण वर्मा द्वारा बनवाया गया चतुर्भुज विष्णु मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ललितपुर। ललितपुर ना हो तो झांसी मारेंगे, पहले झांसी में था, लेकिन झांसी टूट कर ये नया जिला बन गया, और मौके पे ललितपुर में है। गुप्तकालीन कौन सा मंदिर उत्तर भारत का ईंटों से बना सबसे पहला मंदिर है? वही कानपुर देहात में स्थित इतर गांव का लक्ष्मण मंदिर। लेकिन ध्यान रहे कि उत्तर भारत का ही पहला ईंटों बना मंदिर। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन कोंडा में इससे भी प्राचीन ईंटों के बने हिंदू गए हैं। अलाई मीनार या अलाई दरवाजा कहाँ है? दिल्ली में है। जहाँ पे कुतुब मीनार है ये भी है। इसको हम कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। बारात देखती महिलाएं, बारात देखती महिलाएं किसने चित्रित किया है? सुखबीर,
सिंघल। जग निवास महल कहाँ है? उदयपुर में है जग निवास। और अगर होता जय निवास, ये हो जाता जयपुर। पिकासो की मृत्यु किस सदी में हुई? कबेर्निका पेंटिंग किसने बनाई? और चर्चित पेंटिंग है पिकासो। बाकी विविध वादों सबका इसमें प्रयोग कर डाला। डिटेल में इसको आप लोग पढ़े होंगे। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे आपके सैलोज मुखर्जी गायब हैं, तो सही होंगे मकबूल फिदा हुसैन। धनबाद के प्रवर्तक कौन है? पिकासो और पराक। खून ऑन कंक्रीट किसकी कृति है? खून ऑन कंक्रीट वास पद्धति में विश्वनाथ मुखर्जी। धनबाद का प्रथम चित्र किसका था? पिकासो का। बनाया था 6-7 में। नाम था आबिन्यों की स्त्रियां। और जो बराक वाला है वो 7-8 में। मैंने इसके बाद का पहला चित्र पिकासो का। द्वारिका प्रसाद धुलिया की कृत गांव की लड़की किस संग्रहालय में है? इलाहाबाद। पिकासो का जन्म हुआ था यूरोप के स्पेन में। संत को शब्द नहीं, गलत गलत शब्द है ना, कटा। संग को करके होना, तुंग को है। तुंग को किस राज्य की एवं जनजात की देसी चित्रकला है? मणिपुर। माई मदर एंड मी, माई मदर एंड मी किसकी कृति है? सुबोध गुप्ता। भक्तिवाद का सिद्धांत किसने दिया? भट्टनायक। ये भट्टनायक जो है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पे टीका भी लिखेंगे, टीका लिखेंगे। और फिर अपना भी निष्कर्ष अंतिम में निकालेंगे कि जब भक्त वाली अवस्था आती है तो सारे रस उसी में विलीन हो जाते। भट्टनायक है। किसी तत्व के आसपास सफेद या रंगीन क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नकारात्मक स्पेस। फिर पुरांतक मूर्ति 12वीं सदी क्यूलूर तालुका, मतलब जो क्यूलूर तालुका में, यहाँ तमिलनाडु में मिली है ये वाली मूर्ति, इसके शरीर के किस भाग में उदर बंध उपस्थित है? अरे उदर बंध है पेट में रहेगा और कहा। उदर नाम लिखा है पेट में। बीवर पक्षी या टेलर पक्षी, दर्जी पक्षी सुने होंगे,
के सादृश चिड़ियों के घोंसले जो होते, ये कला के किस प्रकार या कोट में रखे जाएंगे? शिल्पकारिता। त्रासपूर्ण शहर या उदास शहर मदन लाल नागर की है, ये पुराना लखनऊ। वर्ली, मधुबनी और गोदना लोक कला पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? अपर्णा कौर। मृणालिनी मुखर्जी ने धातु के छल्लों का उपयोग अपने किस मूर्त में किया है? वन श्री एवं वन राजा में। आधुनिक कला में समीक्षावाद किसके द्वारा लिखी गई? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। कुर्सी में संकट है, इसका चित्र है रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ जो संकट है एक तरह से कमेंट है, राजनीति उल्लू है, और एक अपना कुर्सी में बैठा है और फिर ऐसे डोरी या रस्सी टाइप लगा है, वहां उल्लू बैठे हैं कई, और इस चक्कर में ये वाला उड़े तो हम जाके बैठ गए। कुर्सी में संकट है राम प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल का। किस कलाकार की मूर्तियां दक्षिण भारतीय मंदिरों के देवताओं से प्रभावित हैं? बीबी जानकी राम। किस मूर्तिकार की मूर्तियां देवताओं के मुखौटों से प्रभावित? वही बीबी जानकी राम। रिफ्यूजे है, होना चाहिए रिफ्यूजे। पद्धत में निर्मित मूर्तियां हैं, कुंवारी माँ सभी हैं, और उन्हीं की हैं भी जानकी राम की ही हैं। कौन दार्शनिक था जो मूर्तिकार का पुत्र था, स्वयं भी मूर्तिकार था? सुकरात। सुकरात यदि ईसा पूर्व का यूनान का महान दार्शनिक, और इसी का शिष्य प्लेटो का शिष्य, ये पहला गुरु, इसका शिष्य ये, इसका शिष्य और बाकी जैन एक महाकुरूप आदमी था। बात है शारीरिक रूप में महाकुरूप था। एक कथा सुने होंगे, कुरूप था, स्पष्टवादी था, विद्वता में तो हर क्षेत्र में ये लोग काम किए हैं। एक बेश्या थी, इसके साथ प्रस्ताव रखी, बहुत कुरूप है, उससे शादी कर लीजिए, जो संतान पैदा होगी से अगर आपकी बुद्धि मिल गई और मेरा रूप, वो बहुत आगे जाएगा। क्या सब तो ठीक, कहीं उल्टा हो गया तो तब तो बेचारे जिंदगी जीना दूभर हो जाएगा। भाई अगर रूप मिल जाए, क्या नाम है इसका, सुकरात का, बुद्धि बेस्या वाली, तब तो बेचारा का जीवन जीना ही उसका नरक हो जाएगा। मानधाता जातक की कथा, मतलब बुद्ध इसमें पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के रूप में दिखा। क्या एक जातक समझी रहे सब?
बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, और मानधाता जातक में बुद्ध पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट मानधाता के रूप में दिखाए जाएंगे। अमरावती स्तूप तो ही विकल्प। आप लोगों में सही है ना, चारों क्वेश्चन सब हो जाएं। और इंडोर, ये भी एक क्वेश्चन आप में होगा। इंडोर माने भीतरी विज्ञापन का रूप कौन है? सोचिए चारों में। रेडियो, सर विज्ञापन। अब अंदर आप पोस्टर थोड़े घर में ले जाकर चिपका देंगे, या इलेक्ट्रिक डिस्प्ले वगैरह थोड़े लगे, सब चौराहे पर लगेगा। नहीं, रेडियो जो है वो अलग चीज, जैसे स्पीकर लगे। रेडियो का प्रयोग मतलब इंडोर विज्ञापन में हो सकता। जैसे आम जनता रेडियो प्रयोग करेगी तो उस पर जो विज्ञापन आएगा वो जनरली इंडोर में ही रहेगा, और जो चौराहे वगैरह पर लाउड स्पीकर बजता है वो तो अलग स्वरूप होगा। यार रेडियो मतलब वही जो लोग घरों में तो कम यूज है, घरों में पहले रखते थे रेडियो चारों ओर सुनने। बड़ोदरा में स्थापित प्रसिद्ध मूर्ति अबैकस के शिल्पी कौन थे? नागजी पटेल। पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया? मुकुल चंद्र डे। भी उससे जुड़े हैं, क्या नाम है? वो अमेरिका गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो विचित्रा क्लब स्थापित किया था 1915 में, उसी के सदस्य हैं, उसी की तरफ से गए हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे के प्रसिद्ध चित्रों की पहचान करिए। सब पहचान लेंगे, बस शब्द इंग्लिश में आ गए, इतने केवल अंतर है। सनफ्लावर तो तुरंत पकड़ लिए होंगे। द काऊ एंड द काफ माने गाय और बछड़ा। 1-4। उन मूर्तिकारों की पहचान करिए जो छाया चित्रकारी भी करते हैं। 3-4, 3-4 होना चाहिए। अब पुष्प 3 नंबर 4 नंबर होना चाहिए। राघव कनेरिया और पुष्पमाला कहाँ पे हैं? 1-4 2 नंबर। किस कला काल में यूनानी और बौद्ध रूपों या स्वरूपों का सम्मिश्रण दिखेगा? गांधार। गांधार बुद्ध जो है यूनानी देवताओं की तरह बनाए गए। सेंट पीटर्स चर्च में पियटा शिल्प के शिल्पकार थे माइकल एंजेलो। कौन ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है? 3 कलर स्कीम, लाल पीला नीला। कल्पना में लाल पीला नीला को लेके चक्र बना दे। पीला नारंगी लाल बैगनी नीला हरा। पीला नारंगी लाल बैगनी नीला हरा। वर्ण चक्र है 3 कलर योजना जो कलाकार प्रयोग करेंगे।
तो 3 रंग योजना, तो मूल 3 वही रहेंगे, लाल पीला नीला, और फिर द्वितीयक के साथ मिक्स कर देंगे। लाल नारंगी, पीला नारंगी, लाल बैगनी, नीला। किसी क्वेश्चन पे डिस्कस तो नहीं करना है, जा सकते हैं। और ये ध्यान देंगे जो टेस्ट है, यही चीज सेम पेपर शाम को 3 बजे भी होता है।